बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनकम टैक्स न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और उसके रूल्स के ऊपर बात करना स्टार्ट की हुई है। तो ये वाली जो वीडियोस इस वक्त चल रही हैं, ये मेरा बेटा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एनुअल 2025 के अंदर अपीयर होना है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरा वो तमाम स्टूडेंट्स जो बीएस के हैं, बीएस कॉमर्स, बीबीए के हैं और वो इनकम टैक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं। मौजूदा साल में 2025 में वो जनाब इस वक्त किसी भी सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये जो है रूल्स हैं, उनके लिए ये इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल की तैयारी हो रही है। तो हमने पीछे जो है वो दो जो है वो लेक्चर्स जो हैं उन पे बात मुकम्मल कर ली हुई है। अब जो है वो हम जनाब आज तीसरी वीडियो जो है वो लेके आए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के कुछ मजीद रूल्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास जनाब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट चीजें हमारे पास, इनको डिस्कस करते हैं। प्रीवियस तमाम चीजें कोशिश करें आप अपने पास एक पेज के ऊपर लिखते चले जाएं ताकि आपके पास इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल का कंप्लीट फॉर्मेट जो है वो आ जाए आपके पास। जब आपके पास इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आ जाएगा तो क्वेश्चन करना और क्वेश्चन में उससे हेल्प लेना वो आपके लिए इजी होगा। लेकिन हम साथ ही साथ कुछ जो है वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे कि जो हम रूल्स पढ़ते हैं उनको अप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे अप्लाई होंगे। तो जनाब आज की बातें हैं कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। मेरा बेटा हमारे पास सबसे पहला केस है कि जब भी एंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा तो वो मुकम्मल तौर पर टैक्सेबल होगा। भाई अलाउंस से रिलेटेड एक फार्मूला भी है, एक ट्रिक भी है, और वो ये है सारे अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं मास वाइज एक अलाउंस के, और वो है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस जब भी आएगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। सर ये जो ऊपर वाला है भाई ये है स्पेशल एडिशनल अलाउंस, ये स्पेशल अलाउंस नहीं है। तो जो स्पेशल एडिशनल अलाउंस होता है वो भी मुकम्मल तौर पर टैक्सेबल होता है। तो मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास एक ट्रिक है, वो ये है कि जब भी अलाउंस लफ्ज लिखा हुआ आएगा तो वो हमारा टैक्सेबल होगा मास वाइज स्पेशल अलाउंस के स्पेशल अलाउंस टैक्सेबल नहीं होता, और मास वाइज एंड मेडिकल अलाउंस के मेडिकल अलाउंस जो है ना वो मुकम्मल तौर पे टैक्सेबल नहीं होता। वो टैक्सेबल जरूर होता है लेकिन उसका 10% बेसिक सैलरी का हम एग्जाम्प्ट करते हैं। वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था और उससे रिलेटेड रूल्स की प्रैक्टिस भी की थी। बहरहाल अभी हम मूव करते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस जब भी आ जाए तो वो टैक्सेबल है। फ्री टी और कॉफी अगर आपको मिलती है, होता ही है आमतौर पे कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां से हमें एक चाय रोजाना फ्री मिलती है, तो वो जो चाय एक रोजाना फ्री मिलती है वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। फिर उसके बाद है रीइंबर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल, ये भी मेरा बेटा आपका एग्जाम्प्ट होगा। फिर उसके बाद है फ्री और सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी। आपको या तो खाना बिल्कुल फ्री मिलता है या आपको खाना मिलता है तो सस्ता मिलता है, सब्सिडाइज कहते हैं सस्ते को। तो अगर हमें खाना बिल्कुल फ्री मिले या खाना सस्ता मिले तो देखना ये पड़ेगा कि हम काम कहाँ कर रहे हैं। अगर तो हम हैं होटल के एम्प्लॉई तो उस सूरत में सस्ता खाना एग्जाम्प्ट है, ठीक है जी। और अगर हम हैं होटल के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कॉलेज में काम करते हैं, ऐसे किसी इदारे में काम करते हैं जो होटल बिजनेस नहीं है, और वहां से हमें फ्री या सस्ता खाना मिले तो उस सूरत में मेरा बेटा वो वाला जो है वो आपका क्या होगा, अदर देन होटल एम्प्लॉय के लिए सब्सिडाइज खाना लंच फैसिलिटी जो है वो क्या होगी, टैक्सेबल। उसके बाद है अगर आपके होटल का बिल पे कर रही है कंपनी, तो देखा ये जाएगा ये कंपनी जो आपके होटल का बिल पे कर रही है ये किस लिए कर रही है। आप गए थे जनाब शहर से बाहर और आपने वहां होटल किराए पे लिया, वहां जनाब आप कमरे में रहे, तो आपका वो जो बिल बना है वो बिल है होटल बिल पेड बाय कंपनी, वो कंपनी ने दिया है। तो क्यों दिया है? अगर तो कंपनी ने इसलिए दिया है क्योंकि आप ऑफिशियल ड्यूटी पे गए हुए थे, कंपनी के किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, तो उस सूरत में वो क्या होगा, एग्जाम। लेकिन अगर आप सैर सपाटा करने गए हुए थे, एंजॉय करने गए हुए थे, प्लेजर ट्रिप पे गए हुए थे, उस सूरत में आपके जो होटल का बिल है वो टैक्सेबल होगा, ठीक है जी। फिर मेरा बेटा स्पेशल एडिशनल अलाउंस, पहले बात हो चुकी है टैक्सेबल है। स्पेशल अलाउंस में टीएडीए आता है। टीएडीए क्या है? ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, ये टीएडीए है। ये आपका अगर आ जाए सवाल में तो ये एग्जाम्प्ट होगा, और अगर आ जाए यूनिफॉर्म अलाउंस तो ये भी एग्जाम्प्ट होगा।
उसके बाद है लोन टू एम्प्लॉय। इससे रिलेटेड मेरा बेटा हमारे पास कुछ बातें गौर से सुनने वाली हैं जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आपने सुननी है, वीडियो को पॉज करना है और अपने पास लिख लेनी है। पहली चीज, लोन टू एम्प्लॉय ये क्या है? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको कर्जे की जरूरत पड़ गई। आपने अपने मालिक को कहा कि सर बॉस मुझे जो है वो कर्जा चाहिए, तो आपके बॉस ने आपको कर्जा दे दिया। अब देखा ये जाएगा कि ये कर्जा कितना है और इसके ऊपर सूद कितना है, तो इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं, ये फिर उसके बाद हमने डिसीजन लेना है। तो पहली शर्त ये है, लोन टू एम्प्लॉय उस वक्त टैक्सेबल होगा जब कर्जे की रकम 10 लाख से ज्यादा होगी। आपने अपने बॉस से कर्जा लिया और वो कर्जा है 10 लाख रुपए, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी। आपने बॉस से कर्जा लिया है 11 लाख रुपया, एक शर्त पूरी हो गई है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि आपको बॉस ने लोन दिया है और उसने आपसे इंटरेस्ट जो चार्ज किया ना वो लेस देन 10% है। तो मैं यहां दोनों कंडीशन चले लिख देता हूं। पहली कंडीशन ये है कि हमने जो कर्जा लिया है, पहली कंडीशन ये है कि कर्जे की रकम 10 लाख से ज्यादा हो। लोन शुड बी मोर देन 10 लाख। लो जी, 10 लाख रुपए से कर्जे की रकम अगर ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन इंटरेस्ट जो आपसे आपका बॉस ले रहा है, इंटरेस्ट बॉस ने कहा है कि तुमने मुझसे कर्जा लिया है तो मुझे क्या दो? सूद दो। तो अब देखना ये पड़ेगा बॉस ने सूद कितना लिया है। अगर बॉस ने सूद जो है वो लिया है इंटरेस्ट इज लेस देन 10%, ठीक है जी। कर्जा 10 लाख से ज्यादा है और कर्जे के ऊपर जो आपका बॉस सूद ले रहा है वो 10% से, उस सूरत में जनाब हमने इसकी टैक्स ट्रीटमेंट करनी है। अदरवाइज टैक्स ट्रीटमेंट इन दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई। ले जी, पहली शर्त क्या है? आपने कर्जा लिया 11 लाख, एक शर्त पूरी हो गई, लेकिन आपके बॉस ने आपसे पूरा 10% सूद ले लिया, तो उस सूरत में टैक्सेबल नहीं होगा, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगी। दूसरा, अगर आपने कर्जा लिया है 10 लाख और बॉस ने आपसे कर्जे के ऊपर सूद लिया है 10% से ज्यादा, फिर भी नहीं होगी, क्योंकि सूद जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए? 10%। कौन सा लेस देन 10%? जो बॉस ने आपसे चार्ज किया। तो जनाब उस सूरत में भी ये इसके ऊपर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कर्जा लिया है 10 लाख से ज्यादा, 11 लाख रुपए कर्जा ले लिया और आपसे बॉस ने कर्जे के ऊपर सूद या तो लिया ही नहीं, उसने कहा यार तुम मेरे इतने पुराने एम्प्लॉई हो तो मैं तुमसे सूद लेता अच्छा लगता हूं, उसने आपसे सूद लिया ही नहीं, या फिर उसने सूद तो लिया है, उसने कहा मार्केट में 10% चल रहा है, तुम मेरे अपने बंदे हो तो तुम जरा मुझे कम दे दो, तुम मुझे 6% दे दो, 5% दे दो, 4% दे दो। तो इसका मतलब दोनों शराइत पूरी हो गई हैं। अब हमने इसकी टैक्स ट्रीटमेंट करनी है। तो सब क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी उसके लिए ये देखें, मैंने यहाँ पर एग्जांपल जो न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व करने लगे हैं, इसमें मैंने लिख दिया है लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर 12 लाख रुपया एट 7% इंटरेस्ट रेट। हमने अपने बॉस से कर्जा लिया है कितना? 12 लाख। इसका मतलब पहली शर्त पूरी हो गई, कर्जे की रकम जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, और दूसरी शर्त क्या है कि कर्जे के ऊपर सूद जो है वो 10% से कम हो। तो देख ले, कर्जे के ऊपर सूद 10% से कम है, इसको कहते हैं कंसेशनल लोन, सस्ता कर्जा हमें मिल गया। अब हमने जनाब इसको क्या एंटरटेन करना है, देखते हैं। कुछ बातें पुरानी हैं, कुछ आज जो है वो नहीं है। तो पहली चीज है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का हमें पता है क्या होती है? टैक्सेबल। तो यहां लिखेंगे बेसिक सैलरी, ये टैक्सेबल कॉलम है, 7,20,000 टैक्सेबल है। उसके बाद मेरा बेटा रेंट अलाउंस, तो मैंने आपको पहले कह दिया कि अलाउंस कोई भी हो, अलाउंस कोई भी हो तो क्या होगा? टैक्सेबल। फिर उसके बाद मेरा बेटा कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, और कार की वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपया। हमें हमारे बॉस ने क्या दी है? कार, और कार की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। लेकिन यहां मैंने ये नहीं लिखा कि कार मिली किस लिए है, पर्सनल यूज के लिए या के बिजनेस यूज के लिए। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस यूज के लिए, लिख लेते हैं जी यहां फॉर
बिजनेस यूज, बिजनेस एंड पर्सनल दोनों कर लेते हैं, बिजनेस एंड पर्सनल यूज। पेपर में हमने फर्ज नहीं करना, पेपर में वो हमें देगा कि ये किस लिए है। हमने अपने पास से क्योंकि लिखा नहीं था मैंने, इसलिए अभी भी हमने ज़ूम कर लिया है कि हमें जो कार मिली है ना वो जनाब 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, और बॉस ने ये कहा कि तुम दफ्तर में भी इसको लेके आया करो और घर में भी इसको यूज करो। तो ये जनाब हमारी, इसकी हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है, इसको कहते हैं कन्वेंस फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी। तो कन्वेंस फैसिलिटी जब हमें मिली होती है तो हमने उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू का 10% लेना होता है अगर सिर्फ पर्सनल यूज हो, और अगर पर्सनल यूज के साथ साथ ऑफिस यूज भी हो तो फिर गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% लेना है। तो गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख। इसका आप कितने परसेंट ले लें? 5%। तो 5% लेंगे तो क्या आएगा? 5000। ये जनाब हमारा टैक्सेबल हो गया। उसके बाद अगली बात है एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अलाउंस की अभी हमने बात की है, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है ये मेरा बेटा क्या होगा? मुकम्मल तौर पर टैक्सेबल। और वो उसने बोला पर मंथ 1000 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? 1000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 माह का हमने जो है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस लिया, तो वो भी टैक्सेबल। अब ये असल बात थी जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी थी। लो जी, ये 50,000 है जी। अच्छा 10 लाख का, ठीक है, वो मेरे जेब में 1 लाख था। अच्छा बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो हो गया। और अब ये असल बात थी, लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने मालिक से कर्जा लिया 12 लाख रुपए से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा कर्जा है और उसके ऊपर सूद जो है वो 10% से कम है। उस सूरत में लोन फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉयर से जो कर्जा लिया है, अब करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि 12 लाख रुपया ये है कर्जे की रकम, और हमसे मालिक ऑलरेडी सूद कितना चार्ज कर चुका है? 7%। तो 10% बेंच मार्केट रेट है, ये आपने जेहन में रखना है। ये जो मैंने लिखा है ना कि सूद का जो कर्जे के ऊपर सूद है वो 10% से कम होना चाहिए, तो ये 10% मार्केट में हम यूं समझेंगे कि चल रहा है, इसको कहते हैं बेंच मार्केट रेट। ठीक है जी, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो मालिक ने हमसे सूद कितना लिया है? 7%, और मार्केट में क्या चल रहा है? 10%। तो बकाया कितना रह गया? 3%। तो ये जनाब हम 3% यहां अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके उसको टैक्सेबल करेंगे। बोले जी 36,000 जो है वो टैक्सेबल होगा। अच्छा सर अगर यहाँ पर वो 6% देता तो फिर हमने 10 में से 6 माइनस करना था, 4% हमने टैक्सेबल जो है वो ले लेना था। और अगर सर यहाँ होता ही 10%, फिर हमने लिखना था लोन टू एम्प्लॉय और आगे हमने डैश लगा देना था कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ कर्जे की रकम एक शर्त पूरी हो गई, दूसरी भी पूरी है कि सूद की जो परसेंटेज है 10% से कम है। तो सूद की परसेंट जब भी 10% या 10% से ज्यादा होगी तो नथिंग विल बी टैक्सेबल। कर्जे की रकम जब भी 10 लाख से कम होगी नथिंग विल बी टैक्सेबल। 10 लाख होगी नथिंग विल बी टैक्सेबल। दो ही शराइत है, कर्जे की रकम 10 लाख से ज्यादा हो और सूद की जो परसेंटेज है 10% से, उस सूरत में हम इसको एंटरटेन करते हैं वरना नहीं करते। अब जनाब इसका आप टोटल कर लें तो आपको टोटल इनकम जो है वो मिल जाएगी। आने वाली क्लास में मजीद इंशाल्लाह सीखेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब ऑफिशियल।